भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए एक्स बैंड रडार कहाँ करने लगाने को मंजूरी दी है? केरल। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दिया है? वित्त मंत्री। सी इज द राइट आंसर। किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 26 नवंबर। बी इज द राइट आंसर। इसी तारीख को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखें। हाल ही में निहोन हिंडाक्यो नामक जापानी संगठन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति। डी इज द राइट आंसर, शांति पुरस्कार। केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया? अनुच्छेद 356। सी इज द राइट आंसर। किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भावनाओं के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है? गृह मंत्रालय ने। ए इज द राइट आंसर, गृह मंत्रालय। हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा जिनेवा में शुरू हुई है? दिस द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में व्यापार घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है? तेलंगाना। बी इज द राइट आंसर, तेलंगाना राज्य। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है? 14 अक्टूबर। सी राइट आंसर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत देश। सी इज द राइट आंसर, अपना भारत। हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। सी इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। बी राइट आंसर। विश्व बैंक ने G7 राष्ट्रों द्वारा समर्थित किसके लिए वित्त कोष को मंजूरी दी है? यूक्रेन। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अवस्थित रूपकुंड झील पूरी तरह सूख गई है? उत्तराखंड में। ए राइट आंसर। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 14वां सार्वजनिक उद्यम बन गया है? सी राइट आंसर, 14वां। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना। बी राइट आंसर। किस देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक किया गया है? ईरान। बी राइट आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 4.3%। सी राइट आंसर। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? किस राज्य में 13 अक्टूबर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। डी राइट आंसर। किसने माइग्रेट B2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन भागीरथ हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की पहल है? तेलंगाना। सी राइट आंसर। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? केरल। भारत में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। सी राइट आंसर। हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। बी राइट आंसर।
हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? जेनेवा में। जेनेवा बी राइट आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस कार्यकाल के लिए मानव अधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया है? वर्ष 2025-2027 बी राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के कितने वर्ष पूर्ण होने उपलक्ष्य भारत मंडपम स्थित अनुभूति केंद्र का दौरा किया है? 3 वर्ष सी राइट आंसर। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ब्लू लाइन सी राइट आंसर। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा डी इज द राइट आंसर। हाल ही में T-19 भीष्म टैंक का नया संस्करण किस सेना में शामिल किया गया है? थल सेना इज द राइट आंसर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, होमवर्क क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? उत्तर कोरिया सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? वाराणसी में बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान के में एक विशेष कवर जारी किया है? बिहार इज द राइट आंसर। हाल ही में वर्ष 2015 में शुरू अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ पहुंच गया है। डी इज द राइट आंसर 2015 में। हाल ही में कहाँ हेरिटेज वॉक्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली बी इज द राइट आंसर। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल दिल्ली। भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिका डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है? 350 बिलियन डॉलर बी इज द राइट आंसर। भारत ने शारजाह में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया है। सी इज द राइट आंसर 20 में। सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से कहाँ आयोजन किया जाएगा? गुरुग्राम सी इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की पहली छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने बिलियन हो गया है? 78.97 बिलियन। हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया है? लद्दाख ए सबसे बड़ी दूरबीन लद्दाख में। FSII की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हज़ार करोड़ की हानि हो रही है? 92,000 करोड़ की हानि हो रही है। दिस द राइट आंसर। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हांगकांग को दिया गया है। वे किस देश की हैं? दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी वैश्विक भोग सूचकांक 2024 में भारत में 127 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 105वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के उन्नत सहयोग के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली बी इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? कैमूर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश के जयसोरेश्वरी काली मंदिर से PM नरेंद्र मोदी का चढ़ाया हुआ मुकुट चोरी हो गया है? बांग्लादेश सी इज द राइट आंसर। WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी में पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 73%। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई है? तमिलनाडु सी इज द राइट आंसर। हाल ही में IISc बेंगलुरु ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई है। IISc बेंगलुरु इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली इज द राइट आंसर। किस IIT ने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस तैयार किया है? IIT इंदौर इज द राइट आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में 75वें सीमा सड़क संगठन परियोजना का उद्घाटन किया है। दिस इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश।
प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया? 13 अक्टूबर। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत ने यरूशलम के वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यरूशलम, यरूशलम, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश के 18 वर्षीय पर्वत आरोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8,000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? ये नेपाल के थे। नीमा रिंजी शेरपा, इन्हें 14 चोटियों पर चढ़ने का सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल के हैं। ये इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। दिस इज द राइट आंसर, 9वीं बार। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा को 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? 5,000 रुपये। सी इज द राइट आंसर। रतन टाटा जी के निधन पर किस राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की है? महाराष्ट्र और झारखंड। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा। बी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून कहा है? ये संबंधित है विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से। डी इज द राइट आंसर। किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सर्वाधिक है? मिजोरम। ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? गुजरात। सी राइट आंसर। वर्तमान में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन देश है। दिस इज द राइट आंसर। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गंगोटक, सिक्किम। सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी? 2280 किलोमीटर। सी इज द राइट आंसर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ है? 10 अक्टूबर। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? चेन्नई। ए इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? 11 अक्टूबर। सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की है? मालदीव। सी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर को लगातार कितनी बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है? 10वीं। सी इज द राइट आंसर। इसरो और जाक्सा के बीच 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लॉन्च में साझेदारी हुई है। जाक्सा जापान कंपनी। हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीने के लिए निलंबित कर दी है? 6 महीने। बी इज द राइट आंसर। किस वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? उपयुक्त सभी। डेविड बेकर में भी, डेमिस हासविक में भी, डेविड बेकर। उपयुक्त सभी। इट इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे बड़े चेरनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? लद्दाख। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान और पंजाब में कितने करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है? सी इज द राइट आंसर। 4,406 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए $250 मिलियन देने का संकल्प लिया है? भारत। बी राइट आंसर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? नासा। हाल ही में डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किए हैं? इज द राइट आंसर। 50। हाल ही में किसने भारत आसियान संबंधों को मंजूरी करने के लिए 10 सूत्री योजनाओं का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री। इज द राइट आंसर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानव ऐप और वीडियो कॉल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इज द राइट आंसर।
हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। इस द राइट आंसर। अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में कितने प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है? 57%। इज द राइट आंसर। हाल ही में किस तारीख को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया है? 6 अक्टूबर। भारत ने किस देश को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है? मालदीव। डी राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है? अहमदाबाद। हाल ही में भारत के सबसे लंबे साइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? श्रीनगर। ए राइट आंसर।